आपको सबसे डरावनी और दिल दहलाने वाली कहानियां डर की रात चैनल पर मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदित्य राव विनायक का पोता एक पुराने रिश्तेदार के पत्र को घूरता है जो तुंबाद से आया है और इस बात का इशारा करता है कि देवी के गर्भ में अभी भी खजाना छुपा हुआ है। आदित्य, जो अब पुणे में एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है, अपनी खानदान की विरासत को फिर से पाने के जुनून में श्रापित गांव वापस जाने का फैसला करता है। आदित्य अपने बचपन के दोस्त रवि को फोन करता है जिसका परिवार को श्राप ने बर्बाद कर दिया था और उसे कहता है कि वो उसके साथ तुंबाद वापस चले। रवि झिझकता है अपने पिता के दुख भरे अंत को याद करके, लेकिन मजबूरी में इस खतरनाक मिशन पर आदित्य के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तुंबाद की रात धुंध से भरी हुई और बारिश से ढकी हुई है और गांव दूर से ही मुश्किल दिखाई देता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचते हैं, गांव के बाहर वह लोग डरावनी अफवाहें सुनते हैं। पुराने घर के पास साए देखे जाते हैं और बच्चे गायब हो रहे हैं। लोग उन्हें हवेली जाने से मना करते हैं, लेकिन खजाना पाने का उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। वह आखिरकार पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं, बारिश में भीगी हुई, बेलों से घिरी हुई, जो जगह बिल्कुल छुपी हुई लगती है। ही वह हवेली के अंदर चलने लगते हैं। हवेली के अंदर अजीब से चिन्ह दीवारों पर धीरे धीरे चमक रहे होते हैं, जो सिर्फ लालटेन की लू से दिखते हैं। वहां उन्हें सावित्री मिलती है, एक रहस्य से गिरी हुई औरत जिसका बेटा शराब के कारण खो गया था, जो उन्हें तुंबाद के राज में और गहरा ले जाने का वादा करती है। सावित्री को विश्वास है कि उसका बेटे को मरने के बाद वापस लाया जा सकता है, लेकिन अपने असली इरादों को छुपा के रखती है। रवि के विरोध के बावजूद वह सावित्री का पीछा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह खजाने की ओर पास पहुंच रहे हैं। लेकिन जितना वह हवेली के अंदर जाते हैं, उतना ही उनकी सच्चाई बिखरने लगती है और अजीब आवाजें दीवारों से गूंजती हैं। आदित्य अपने दादा विनायक के दर्शनों को देखने लगता है, जो उसे वापस जाने की सलाह देते, लेकिन आदित्य सिर्फ उन्हें भ्रम समझकर टाल देता है। ये अपने पिता की यादों की शिखर पर होता है, सपनों में वापस जाके अपने पिता को देखते हुए, जैसे उसके पिता को गर्भ ने निगल लिया था। एक रात रवि अपने पिता की आवाज सुनता है जो दीवारों से आ रही होती है और ये उसे ये जगह छोड़ने की बात करते हैं। रात के समय सावित्री और ज्यादा पागल सी लगती है और अजीब क्रियाएं करती हुई देखी जाती है। वह लोग तुंबाद के नीचे गुफाओं में उतरने लगते हैं, जहां असली खजाना छुपा हुआ बताया गया है। जितना वह नीचे जाते हैं, देवी के गर्भ में समय और आन बिखरने लगता है और वह अपने भूत और भविष्य का टूटा दर्पण देखते हैं। वह आखिर देवी के गर्भ तक पहुंच जाते हैं, जहां उसका दिल मौजूद होता है, जहां हस्तर का साया उन पर मंडराता है और उसके भाई बहन जगने लगते हैं। आदित्य को हस्तर के भाई बहन का बोझ महसूस होता है, जहां हर एक उनका प्रतिनिधि बनता है, जवानी, ज्ञान, शक्ति और अमरता। सावित्री समझती है कि अगर हस्तर के भाई बहन पूरी तरह जग जाएं, तो वह दुनिया को इच्छाओं पे चला सकती है, जो भयानक और विनाशक अंजाम देगा। जैसे जैसे वह गर्भ के अंदर बढ़ते हैं, जमीन पर अजीब से चिन्ह दिखने लगते हैं, जो एक अलौकिक रोशनी में धीरे धीरे से चमक रहे होते हैं। रवि को अपने पिता के दर्शन में दिखता है, जो विकृत और भयंकर हो गए हैं और उसे गर्भ के अंदर बुलाते हैं। आदित्य को एक जल में एक परछाई दिखती है, जो उससे बता रही होती है और अपनी तरफ खींच रही होती है और उसे धन का लालच देती है और कहती है, इससे तुम साम्राज्यों को अपना बना सकते हो। रवि के मना करने के बावजूद आदित्य और ज्यादा खजाने में उलझ जाता है और ये सोचता है कि वो कैसे इसे काबू कर सकते। जैसे जैसे वह नीचे उतरते हैं, गुफाओं की दीवारें और टेढ़ी मेढ़ी और विकृत होती हैं और साए अजीब ढंग से हिल रहे होते हैं। सावित्री अपने बेटी के प्रति एक जुनून में एक मंडप तक पहुंचती है।
जहां उसे विश्वास होता है कि वह अपने बेटे को वापस ला सकेगी। जैसे ही वह मंत्र फूंकना शुरू करती है, अजीब शक्तियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और उसके बेटे के दर्शन आते हैं, लेकिन जल्दी ही वह भयानक रूप में बदल जाते हैं। रवि और ज्यादा हताशा में अपने पिता की आवाज को सुनता है, जो उसे फिर से छोड़कर भागने के लिए कह रही है। वह लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां की दीवारें सोने के सिक्के से भरी होती हैं और हस्तर का साया खजाने पर मंडराता है। सावित्री अपने गम में खोई हुई सिक्कों की तरफ बढ़ती है, ये सोच के कि उसका बेटा वापस आ जाएगा। जैसे ही सावित्री सिक्कों को छूती है, आसमान में अजीब सी एनर्जी कूदने लगती है और गुफा कांपने लगती है। रवि कोशिश करता है कि सावित्री को समझाए, लेकिन सावित्री लड़ती है, चिल्ला कर कहती है कि वह अपने बेटे को देख सकती है। एक और लालच और दोस्ती के बीच अटका हुआ, घबराया हुआ, समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। गुफा तेज जोरों से हिचकोली खाती है और हस्तर का पहला भाई, जवानी का देवता, अंधेरे से निकलता है। सावित्री अपने गम में अंधी जवानी के देवता की तरफ बढ़ती है, उसे अपना बेटा समझकर। जैसे ही सावित्री उस देवता को छूती है, उसका शरीर भाने लगता है और उसकी उम्र तेज गति से आगे बढ़ जाती है। डरा हुआ चिल्लाता है और जैसे ही सावित्री गिर जाती है, वह एक बुढ़ी औरत की तरह लग रही होती है, जो जिंदा भी मुश्किल से लग रही है। आदित्य, जो अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर घबरा गया है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन जवानी का देवता उसके रास्ते में आ जाता है। रवि गुस्से से भरा देवता पर मशाल से हमला करता है, लेकिन मशाल उसके शरीर से निकल जाता है बगैर उसे नुकसान पहुंचाए। ज्ञान का देवता अगला जगता है और रवि को उसके पिता के गायब होने का राज बताने का वादा करता है, उसकी आत्मा के बदले। रवि जवाब पाने की अपनी इच्छा और अपने दर्द के बीच में अटक जाता है। देखते ही देखते ज्ञान का देवता उसके करीब आ जाता है। आदित्य, जो समझ गया है कि वो कितने बड़े खतरे में है, रवि को खींच लेता है और जैसे ही ज्ञान का देवता उसे छूने ही वाला होता है, वह गुफा के रास्ते भागने लग जाते हैं। जब जवानी और ज्ञान के देवता उनका पीछा करते हैं, रास्ते रोशनी से चमक उठते हैं। जब वे गर्भ के द्वार तक पहुंचते हैं, तब तक शांति का देवता जग जाता है और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। आदित्य घबरा के विनायक के नोट्स को याद करता है, जिसमें लिखा था, सिक्के को तबाह करना ही श्राप खत्म कर सकता है। वह रवि को बताता है कि उन्हें सिक्के को तबाह करना पड़ेगा, भले ही इसका मतलब हो कि उनका सब कुछ खोना। ऐसे ही देवता उनके करीब आते हैं। आदित्य अपने आप को बलि देने का फैसला करता है ताकि श्राप को खत्म किया जा सके। आदित्य सिक्के को गर्भ के दिल में जलती आग के गड्ढे में डालता है और देवता गुस्से से चीखते हैं और जैसे ही उनकी शक्ति बिखरने लगती है, जैसे ही सिक्का जलता है, गुफा की दीवारें बिखरने लगती हैं और देवता अपने ही अंधकार में वापस खींच लिए जाते हैं। रवि आदित्य को तभी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य जानता है कि उसे वहीं रुकना होगा ताकि श्राप को खत्म कर सके। आदित्य रवि से कहता है कि जब तक वक्त है वहीं से भाग जाए, क्योंकि किसी को रुकना ही पड़ेगा ताकि ये श्राप खत्म हो सके। रवि वफादारी और अपने जीवन के बीच में अटक जाता है। आखिर गिरती हुई गुफा को छोड़कर भाग जाने का फैसला करना ही पड़ता है। जैसे ही रवि हवेली के बाहर गिरता है, पूरी हवेली धरती में धंस जाती है। आदित्य गर्भ के बीच में खड़ा हुआ देखता है जैसे देवता अंधकार में खींचे लिए जाते हैं। उनकी चीखें गुफा में गूंजती हैं, गर्भ के आसपास बिखरने लगते हैं, लेकिन आदित्य मुस्कुराता है, ये जानकर कि श्राप अब खत्म हो रहा है। जमीन आदित्य के नीचे से फट जाती है, उसे अंधकार निगलने लगता है, उसकी बलि पूरी होती है। बाहर रवि मिट्टी में गिरता है, थका हुआ, टूटा हुआ, और जैसे ही हवेली जमीन में धंसती है, बारिश रुकने लगती है और पहली बार तुम्बाद का आसमान साफ होता है। रवि विश्वास नहीं कर पाता, धूप बादलों से छेद कर निकल रही होती है। गांव पर पहली बार रोशनी गिरती है। वह गांव की तरफ जाने लगता है, एक अजीब सी हालात में। समझ नहीं पा रहा है कि अपने दोस्त करने का शौक बनाए या खजाना ढूंढने की खुशी।
अपने मन में ही रवि आदित्य के अंतिम शब्दों को सुनता है जो खामोशी में गूंजते हैं। जैसे ही वह उसको समझता है जो दुनिया को बचाने के लिए दी गई थी। जैसे ही रवि अपने घर वापस जाता है उसे गांव अजीब सा शांत लगता है, जैसे शराब उसके रूह से उठ गया। खंडर के बीच एक सिक्का आधा मिट्टी में दबा हुआ है जिस पर किसी की नजर नहीं चलती। एक छोटा लड़का वहां जाकर खेल रहा होता है और गलती से सिक्के की धूप की चमक उसे दिख जाती है। वह लड़का सिक्के को धीरे से देखता है, उसके रहस्यमय इतिहास के बारे में बिना जाने उसे अपनी जेब में डाल देता है। और बहुत ही शांत लग रहा है, लेकिन शराब का विरासत अभी भी छुपा हुआ है अगले शिकार के इंतजार में। लालच कभी नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है अगले मूर्ख के मिलने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।